गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमने है बोर्ड पे लिखा हुआ है दैट इज टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है टेस्ट क्रॉस, तो दैट मीन हम कोई ना कोई टेस्ट करने वाले हैं। और टेस्ट किसी से करने वाले हैं, तो अगर हम बात करिए मेथड जो था डिवाइस किया था किसने, मेंडल्स ने। तो मेंडल ने क्या किया कि अगर किसी अननोन इंडिविजुअल्स के हमें क्या है जीनोटाइप्स पता करने हैं, तो उसका पता लगाने के लिए हमें करते हैं क्रॉस करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी अननोन इंडिविजुअल का या अननोन बोले अगर हम डोमिनेंट इंडिविजुअल का अगर जीनोटाइप पता करना हो तो किस टाइप से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए मेंडल्स ने क्या किया, क्रॉस करके देखा, मतलब किसी भी इंडिविजुअल का पता करना है मान लीजिए। तो हमने क्या ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। तो एग्जाम्पल हमने ले लिए, पेरेंट्स ले लिए यहाँ पे, ठीक है। तो पेरेंट्स से बोल रहा है कि एक तुम्हारे पास क्या है, अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल है, ठीक है। और इसकी टेस्ट क्रॉस के लिए हमें करते हैं अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल की क्रॉसिंग करवाते हैं विद द रिसेसिव वन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल क्या ले लिया, मान लीजिए हमने इंडिविजुअल ले लिया ब्लैक गिनी पिग और क्या ले लिया व्हाइट गिनी पिग्स। तो अगर ब्लैक गिनी पिग और व्हाइट गिनी पिग की बात करें तो पेरेंट्स हमारे पास क्या हो गए भाई, हमारे पास हो गए ब्लैक गिनी पिग, और दूसरा हमारे पास क्या ले रिसेसिव को है हमारे पास व्हाइट गिनी पिग, ठीक है। अब स्टूडेंट एक चीज देख रहे हो कि भाई हमने अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल ही क्यों पता करना है, अगर हमारे रिसेसिव में पता करना है तो बेटा रिसेसिव की अगर बात करें तो रिसेसिव तो हमारे पास पता ही रहेगा। जैसे हमारे पास क्या है, ब्लैक और व्हाइट में है तो व्हाइट है, तो व्हाइट है तो वो पता ही है क्या, वो रिसेसिव इंडिविजुअल है। टॉल डॉर्फ में क्या है, डॉर्फ रिसेसिव है, पता ही है हमारे पास। लेकिन अगर मान लीजिए टॉल इंडिविजुअल है, तो टॉल में आपके जीनोटाइप आपको तो नहीं पता कि वो टॉल इंडिविजुअल क्या है, या तो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर होगा कैपिटल टी, या फिर हेटेरोजाइगस में होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमें नहीं पता कि वो कैपिटल टी कंडीशन में है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट मीन्स वो इंडिविजुअल होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस। तो हमें भी यहाँ पर नहीं पता कि ये जो अननोन इंडिविजुअल है ब्लैक तो है, डोमिनेंट तो है ब्लैक के से, लेकिन अब ये ब्लैक इंडिविजुअल जो है वो होमोजाइगस स्टेट में है या हेटेरोजाइगस में, ये हमें नहीं पता। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे स्टूडेंट, दो केस लेते हैं। तो पहला केस हमने क्या लिया, ब्लैक गिनी पिग और व्हाइट गिनी पिग ले लिए। फिर हमने क्या लेते हैं इसके जीनोटाइप। तो जीनोटाइप ले लिया हमने कैपिटल, क्या है कैपिटल बी, और यहाँ पे ले लिया हमने स्मॉल बी। फिर हमारे पास क्या आते हैं गैमेट्स। तो गैमेट्स में हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल बी, और यहाँ पे क्या आ गया स्मॉल बी, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, अब यहाँ पर F1 F2 करने की जरूरत नहीं है, तो हमें नेक्स्ट जनरेशन देखनी होती है। और नेक्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, दैट मीन्स, और ये क्या बनेगा, हेटेरोजाइगस स्टेट है, और हेटेरोजाइगस स्टेट के अंदर क्या बनता है, जो कैपिटल होता है, कैपिटल क्या है, कैपिटल बी किसके लिए, ब्लैक कलर के लिए। तो यहाँ पर इंडिविजुअल कैसे होंगे, सारे ब्लैक कलर के होंगे। जितने भी पिग बनेंगे यहाँ पे, गिनी पिग बनेंगे कैसे होंगे, सारे ब्लैक कलर के। या फिर इसको ऐसे कर सकते हो आप दोनों जीनोटाइप्स ले लो, यहाँ पर दोनों गैमेट्स ले लो यहाँ पे, ठीक है। और इसको क्या करते हैं यहाँ पर पनेट स्क्वायर बना लो इसका, ठीक है। अब पनेट स्क्वायर बना लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर आपको F2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी जनरेशन हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बनेंगे इन इंडिविजुअल्स के, वो आप पता लगा लेंगे किस टाइप के हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, कैपिटल बी, यहाँ पे मैंने ले लिया स्मॉल बी। तो क्या आ गया भाई, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो मतलब सारे के सारे इंडिविजुअल क्या रहे, कैपिटल बी स्मॉल बी। और ये कैपिटल बी स्मॉल बी है क्या एक्चुअली, अगर हम बात करें क्या बनेगा भाई ये, तो ये कैसा हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है। और हेटेरोजाइगस कंडीशन हो चाहे होमोजाइगस, अगर डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल बनेंगे वो सारे कैसे बनेंगे, ब्लैक गिनी पिग, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, ये केस नंबर 1। तो केस 1 में हमने क्या देखा भाई, कि हमने यहाँ पर एक ब्लैक गिनी पिग लिया और एक व्हाइट गिनी पिग के दोनों बीच में क्रॉसिंग करवाई। क्रॉसिंग करने के बाद हमने फर्स्ट केस में जो इंडिविजुअल है उसको सपोज किया कि वो होमोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है। अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो हमारे पास क्रॉसिंग करके देखा, और हमारे पास रिजल्ट क्या है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे, चाहे वो 1 हो 2 हो 10 हो कितने भी हो, वो सारे के सारे कैसे होंगे, ब्लैक कलर के होंगे,
ठीक है, कब? जब वो कैसा कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पर मैं कंडीशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ? हेट्रोजाइगस कंडीशन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं हेट्रोजाइगस कंडीशन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है बच्चों? मैंने कुछ रफ कर दिया यहाँ पे। तो केस नंबर 2 ले लिया मैंने यहाँ पे, और केस नंबर 2 में मैंने क्या कर दिया? हेट्रोजाइगस कंडीशन ले ली। तो मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ। हेट्रोजाइगस कंडीशन ये वाली है। अब मेरे पास क्या आ गया भाई? अब मेरे पास आ गए इसके जो गैमेट्स हैं, एक तो क्या आ गया? कैपिटल बी, और दूसरा मेरे पास क्या आ गया? स्मॉल बी। पहले मेरे पास कैपिटल बी आ रहा था, यहाँ पर तो सेम ही है, यहाँ पर दोनों दोनों कैसे आएंगे? स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, तो ये तो सेम ही है, यहाँ पर हमारे पास चेंज आया और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? स्मॉल बी आ गया। ठीक है, तो अब ये तो कंडीशन क्या है? कैपिटल बी स्मॉल बी सही है। दूसरा मेरे पास क्या आ गया? यहां पर देखो, कैपिटल स्मॉल बी, और ये क्या हो गया? स्मॉल बी। फिर इसी तरीके से यहां पर बात करें, कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहां पर क्या आ गया? स्मॉल बी आ गया। तो अब देखो यहाँ पर इंडिविजुअल हमारे पास क्या रेशो क्या आ रही है? अगर हम यहाँ पर देखें तो रेशो हमारे पास क्या आ रही है? कैपिटल बी स्मॉल बी रेशो स्मॉल बी स्मॉल बी। तो कैपिटल बी स्मॉल बी कितने हमारे पास? 2 है, तो 2:2, या फिर बोल सकते हैं 1:1। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कैपिटल बी स्मॉल बी की बात करें तो ये तो कैसा इंडिविजुअल है? ब्लैक। ठीक है, जबकि अगर ये बात करें तो इसकी कैसी है? व्हाइट। तो मतलब क्या है? अब अगर हम क्रॉसिंग करवाते हैं और क्रॉसिंग करने के बाद अगर आपको ब्लैक गिनी पिग भी मिल रहे हैं जनरेशन के अंदर, चाहे वो 1 हो 2 हो कितने भी हो, और उसके अंदर आपको क्या मिल रहे हैं? व्हाइट भी मिल रहे हैं, मतलब आपको रेशियो जो है वो 50-50% मिल रही है, या कितने मिल रहे हैं? 2 आपको ब्लैक मिल रहे हैं, 1 व्हाइट मिल रहा है, 2 व्हाइट मिल रहे हैं, 1 ब्लैक मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों इंडिविजुअल आपको देखने को मिल रहे हैं किसके अंदर? F1 जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? जो इंडिविजुअल है वो आपका क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर हम क्रॉसिंग करवाते हैं और क्रॉसिंग करने के बाद सारे के सारे कैसे मिलते हैं? अगर आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है? जो इंडिविजुअल है वो कैसा था? होमोजाइगस कंडीशन में। तो मैं एक चीज और समझाता हूँ, जैसे हमारे पास क्या है? ये ब्लैक एंड ब्लू कंडीशन आ गई, तो हमारे पास क्या है? हमने ब्लैक और ब्लू की क्रॉसिंग कराई, और सारे सारे मान लीजिए इसमें ब्लैक डोमिनेंट है और ब्लू कैसा है? रिसेसिव है। तो अगर सारे के सारे ब्लैक आते हैं तो इट मीन्स क्या हुआ? कि भाई इंडिविजुअल जो है ये होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमारे पास क्या आते हैं? ब्लैक भी आते हैं, ब्लू भी आते हैं, तो इट मीन्स क्या है? जो हमारा इंडिविजुअल है वो कैसा है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। सिंपल सा है, बस इतना याद रखना है आपको। और टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सके? अननोन इंडिविजुअल जो है डोमिनेंट, उसका पता लगा सके कि वो किस कंडीशन में है। ठीक है, उसके जीनोटाइप्स का हम पता लगा सके कि वो जीनोटाइप जो है उसके, वो किस टाइप के जीनोटाइप्स है उसके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे पास किसकी? नेक्स्ट क्रॉस की। और जो नेक्स्ट क्रॉस हमारे पास वो क्या है? बैक क्रॉस। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस। और देखो बैक क्रॉस क्या होता है। तो अगर मैं बैक क्रॉस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो बैक क्रॉस क्या होते हैं? बैक क्रॉस देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या होती है? क्रॉसिंग जो होती है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पर क्रॉसिंग होती है स्टूडेंट्स किस चीज की? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक तो हमारे पास क्या है? हाइब्रिड इंडिविजुअल की। हाइब्रिड इंडिविजुअल जो है उसकी क्रॉसिंग मिलेगी आपको देखने को विद वन ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट्स। ठीक है, उन्हीं के किसी एक पेरेंट्स के साथ क्या होती है? क्रॉसिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी देखते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्रॉसिंग की, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने एग्जांपल यहाँ पर ले लिया कि हमारे पास क्या आ गया? एक तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, वो ले लेते हैं हम एग्जांपल। पेरेंट्स में हमने क्या ले लिया? ब्लैक गिनी पिग। अभी आपने एग्जांपल किया था, आपको याद भी रहेगा। और रिसेसिव हमने क्या ले लेते हैं? व्हाइट गिनी पिग ले लेते हैं। ठीक है, वैसे अगर जनरली बात करें तो कैटल्स जनरली लेते हैं हम, जिसके अंदर क्या होते हैं? मिल्क क्वालिटी एक तो क्या है? बेटर है। मान लीजिए हमारे पास ये इंडिविजुअल है, ये क्या है? अच्छी क्वालिटी का मेल इंडिविजुअल है।
ठीक है, यहाँ हम बात करें अच्छी क्वालिटी का स्पीशीज हमारे पास, जिसके अंदर क्या है, मान लीजिए कैटल्स वैरायटी है तो उसका मिल्क जो है इसकी क्वांटिटी भी अच्छी है, ज़्यादा है। और सेकंड थिंग क्या है, इसकी जो क्वालिटी है मिल्क की वो भी क्या है, बेटर है। जबकि हम इसकी क्रॉसिंग करा रहे हैं किसके साथ में, पुअर क्वालिटी के साथ में। ठीक है, अब इन दोनों की क्रॉसिंग करने के दौरान क्या होता है, जैसे मैं इसको पहले ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, जीनोटाइप्स आ जाएंगे इसके। तो जीनोटाइप हमारे पास क्या आ जाएंगे, होमोजाइगस इंडिविजुअल है ये। पहले हमने, अभी हमने स्टार्ट नहीं हुआ हमारा हमारा बैक क्रॉस क्या होता है, अभी हमने पहले क्या लेना है, होमोजाइगस इंडिविजुअल लेना है, और यहाँ पर भी हमने होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल लेना है। तो यहाँ पर कैपिटल बी और स्मॉल बी आ गया। फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे, गैमेट्स। तो गैमेट्स हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल बी, यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल बी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, F1 जनरेशन। ठीक है, अब F1 में क्या आ गया, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो अब क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या था, अच्छी क्वालिटी का इंडिविजुअल था, ये हमारे पास क्या था, पुअर क्वालिटी का इंडिविजुअल था। लेकिन जब दोनों के एलील मिक्सअप हुए और हमारे पास एक नेक्स्ट जनरेशन आई, तो हमारे पास ये जो पुअर क्वालिटी थी इससे क्या हो गई, इंप्रूव्ड हो गई पहले से, क्योंकि इसके पास क्या हो गए, 50% एलील या जीन्स क्या हो गए, इसके ट्रांसफर हो गए हैं। अब इसकी वजह से क्या होगी, जो उसकी मिल्क क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो क्या होगी, पहले से बेटर होगी। तो अब बोलता है कि अगर बैकक्रॉस क्या होता है, इस हाइब्रिड इंडिविजुअल की क्रॉसिंग विद वन ऑफ इट्स ओरिजिनल पेरेंटल टाइप, तो मतलब अपने किसी एक ओरिजिनल पेरेंट के साथ किसी को क्या करा दें, हम क्रॉसिंग करवा देंगे। और क्रॉसिंग किस साथ कराएंगे, जो अच्छी क्वालिटी का है। अब इसके साथ इसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो फॉर एग्जांपल क्या हो गया, कैपिटल बी, ये क्या था, कैपिटल बी। ठीक है, और ये क्या था, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अब इसकी जब क्रॉसिंग कराएंगे तो हमारे पास क्या है, कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन होंगे। तो आपके पास दो टाइप के रिजल्ट आएंगे, या तो एक के पास आएंगे कैपिटल बी, या फिर क्या आएंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो आपको पता है ये क्वालिटी क्या है, इसकी बेटर क्वालिटी है, ये थोड़ी सी क्या है, हाइब्रिड क्वालिटी है। तो इट मीन्स क्या है कि ये जो क्रॉस जो होता है, पहले होता क्या है, ये क्रॉस जो होता है किस लिए होता है, सॉरी किसके बीच में होता है, कि एक तो हमारे पास क्या है, कोई अच्छी क्वालिटी का पेरेंट्स है, और दूसरा हमारे पास क्या है, पुअर क्वालिटी का पेरेंट्स है। तो उनमें दोनों होमोजाइगस इंडिविजुअल को क्रॉसिंग कराते हैं। क्रॉसिंग करने के बाद जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल या हाइब्रिड इंडिविजुअल आता है, उसके अंदर जाते हैं, वन ऑफ द पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं, क्रॉसिंग करा देते हैं। और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है प्योर लाइन तैयार करने के लिए, ताकि बाहर से क्या है, कोई जीन की मिक्सिंग ना हो। अब इसी के अंदर क्रॉसिंग कराते रहेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इसी टाइप के इंडिविजुअल क्या होंगे, बार बार बोन होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब बार बार इसी टाइप के इंडिविजुअल बोन होंगे तो एक होमोजाइगस लाइन, एक प्योर लाइन क्या हो जाएगी, हमारे पास तैयार हो जाएगी। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम भी है, इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम 4 से 6 जनरेशन तक हम जब कंटिन्यूसली इसी फैमिली के अंदर क्या करते हैं, क्रॉसिंग कराते रहते हैं, तो इसकी फर्टिलिटी रेट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, याद रखना कि 4 to 6 जनरेशन जब कराएंगे तो क्या कहलाएगा, ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको ठीक करने क्या करते हैं, हम एक क्रॉस ब्रीडिंग करवा देंगे इसकी वापस से, और वापस से क्या हो जाएगा, सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे, वापस से रीगेन हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी के साथ क्रॉसिंग करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद सारे कैरेक्टर के वापस से क्या होते हैं, रीगेन हो जाते हैं। फिर 4 to 6 जनरेशन आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर क्रॉसिंग करा सकते हो। तो आपको याद रखना है, एक तो क्या है कि इसके अंदर क्रॉसिंग किसकी होती है, हाइब्रिड इंडिविजुअल्स की वन ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट के साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों होमोजाइगस इंडिविजुअल के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं, हाइब्रिड ऑब्टेन करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी के साथ क्या करते हैं, क्रॉसिंग करा देते हैं, और इससे हमारे पास क्या होती है, प्योर लाइन तैयार हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।